शिक्षा विभाग में जो इस तरह के कर्मचारी होंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार की सारी सावधानी के बावजूद कुछ ऐसे अफसर हैं जो इस तरह के कामों में संलिप्त हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से आप बचें। एक तरह से भ्रष्ट प्रशासन और शिक्षकों के बीच की कड़ी बने हुए हैं। उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित कर रहे हैं। बिहार में शिक्षकों ने देखिए सरकार के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों का बिहार में बोलबाला है। देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार के एक जगह से जिस तरीके से रियो पर कार्रवाई हुई है, आय से अधिक संपत्ति पाया गया है, इसको लेकर अब जाकर शिक्षक और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जितने भी बिहार में भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर ऐसे ही कार्रवाई की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से तमाम अनेक जगहों पर छापेमारी चल रही है, ऐसे में एक रियो पर कार्रवाई हुई है, आय से अधिक संपत्ति मिला है? देखिए, ये तो शिक्षा विभाग की प्रशासनिक पकड़ का नतीजा है कि जो गलत करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और दूसरे भी जिलों में शिक्षा विभाग में जो इस तरह के कर्मचारी होंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, ये माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अभी आपने देखा कि ताकतवर से ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ रहा है और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें जेल भेजने का और कानूनी कार्रवाई करने की सारी प्रक्रिया हो रही है। इसलिए इस तरह ये बात सही है कि सरकार की सारी सावधानी के बावजूद कुछ ऐसे अफसर हैं जो इस तरह के कामों में संलिप्त हैं। क्रमानुसार सब पर कार्रवाई होगी और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, शिक्षकों से अपील कर रहे हैं। मैं शिक्षकों से भी अपील करूंगा कि भाई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से आप बचें और कोई भी काम नियम संगत कराने की कोशिश करें। रिश्वत देना भी अपराध है। तो हम लोग इस तरह का वातावरण बनाएं, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करें कि शिक्षकों को सम्मान मिले और जो प्रशासन और शिक्षक के बीच में जो बिचौलिए हैं वो पकड़े जाएं, उन पर भी कार्रवाई हो। वो पढ़ाने लिखाने का कोई काम नहीं करते हैं और दिन रात उनका यही काम है और वे एक तरह से भ्रष्ट प्रशासन और शिक्षकों के बीच की कड़ी बने हुए हैं और शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित कर रहे हैं और सरकार से और शिक्षा विभाग से हम लोग आग्रह करेंगे कि वैसे लोग बिचौलियों पर भी कार्रवाई हो। ये कालबंद प्रमोशन को लेकर भी मांग हो रही है, लगातार जो शिक्षक है वो कालबंद प्रमोशन को लेकर मांग। देखिए, ये बिल्कुल उचित मांग है शिक्षकों की और प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मैंने इस पर विधान परिषद में प्रश्न किया था और मैंने कहा था कि बिल्कुल एक कार्यक्रम बनना चाहिए कि किस महीने में किस व्यक्ति का प्रोन्नति होगी और उसका एक तरह से अधिसूचना जारी होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि विश्वविद्यालयों में प्रत्येक साल में कब आवेदन लिए जाएंगे और कब तक उनका निष्पादन कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों की प्रोन्नति रुकी हुई है और प्रोन्नति रुकने में भी यह भी हम लोगों को सुनने में आता है कि बहुत से जगहों पर प्रोन्नति के लिए पैसे की मांग की जा रही है। उस पर भी हम लोगों की नज़र है और हम लोग चाहेंगे कि सरकार एक निश्चित जब अपनी अधिसूचना जारी कर देगी और तिथि निश्चित कर देगी तो उसमें सफाई और पारदर्शिता ज़्यादा होगी। शिक्षकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक सवाल रहेगा, बीपीएससी से बहाल वीरेंद्र जी जो शिक्षक हैं उनका जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ था वो नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी खासकर जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं, इस पर क्या करें? नहीं, वो तो प्रोन्नति का लाभ उन्हें मिलेगा ही। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी, उस पर वो तैयार हैं और उसकी कुछ प्रक्रिया है
वो प्रक्रिया लोग कर रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर वो लोग बनाना चाहता है कि सब जगह पूरे बिहार स्तर पर, देखिए टेक्नोलॉजी से ही पारदर्शिता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। अभी इतने शिक्षकों की बहाली हुई, पदस्थापन हुआ, इसमें आपको हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की यह पहली घटना है कि इतने शिक्षकों की बहाली, इतने शिक्षकों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, अभी जो असाध्य रोगी थे उनका स्थानांतरण हो रहा है। एक पैसे की लेन देन की बात कोई माई का लाल नहीं कह सकता है। तो यह सरकार की बड़ी सफलता भी है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, एक ही विद्यालय में किसी को 7, किसी को 10, किसी को 4% ही कहीं ना कहीं एचआर मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो जिला स्तर का जो शिक्षा विभाग है उसकी गलती है और हम लोग उसको सदन में भी उठा रहे हैं। शिक्षा समिति में भी ये प्रश्न उठा था और हम लोग वैसे जिलों को चिन्हित करके और वहाँ स्वयं शिक्षा समिति के सदस्य जाएंगे और शिक्षा विभाग के लोगों को बुला के हम लोग उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारी समस्याओं का समाधान होगा और ऐसे में शिक्षा विभाग के तमाम अनेक पदाधिकारियों से बात हो रही है, शिक्षा मंत्री से बात हो रही है और कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त किया गया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। देखने वाली बात यह होगी प्रमोशन, एचआर और साथ ही तमाम अनेक मुद्दों को लेकर क्या कुछ शिक्षा विभाग करता है। फिलहाल वीरेंद्र नारायण यादव थे हमारे साथ, जदयू से MLC हैं और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।